भी डर से कांपती थी। एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। सूरज की रोशनी जंगल के घने दरख्तों से डरती थी और रात को चांद भी बादलों के पीछे छिप जाता था। इस जंगल के तमाम जानवर, हिरन, खरगोश, मोर, बंदर, चूहे, हाथी के जहरीले सांप भी एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे। उनका बादशाह था शेर, राजा, जिसका दबदबा जंगल के कोने कोने तक फैला था। राजा की दौहाड़ से पहाड़ हिल जाते थे, लेकिन उसका दिल समंदर की तरह गहरा और नर्म था। मगर एक रात सब कुछ बदल गया। राजा के ऊपर एक खौफनाक भूत प्रेत का साया पड़ गया और जंगल डर और दहशत की लपेट में आ गया। एक तूफानी रात, जब बजरियां आसमान को हमेशा के लिए ढक देंगी, चीर रही थी। राजा जंगल के गहरे हिस्से में अकेला घूम रहा था। उसकी आंखें सुर्ख थीं, जैसे खून से भरी हों। वो अजीब सी बड़बड़ाहट के साथ दरख्तों से बातें कर रहा था और उसकी दुहाड़ में दर्द और खौफ की आमेजिश थी। जानवरों ने देखा कि राजा रात को एक पुराने खिस्ता हाल मंदिर की तरफ जाता है, जो जंगल के सबसे तारीख कोने में था। वहां से अजीब सी आवाजें आती थीं, जैसे कोई जंजीरें खड़क रही हों या कोई रूह चीख रही हो। जानवर डर के मारे सहम गए। क्या उनका अजीम बादशाह है अब उनका दुश्मन बन जाएगा? जंगल के सबसे पुराने दरख्त के नीचे अक्लमंदरों ने तमाम जानवरों को बुलाया। उसकी आंखें रात के अंधेरे में चमक रही थीं। राजा पर कोई कदीम जादू है, अलो ने कहा। ये कोई आम भूत नहीं, बल्कि एक शैतानी ताकत है जो इस मंदिर में कैद है। हमें राजा को बचाना होगा, वरना ये जंगल तबाह हो जाएगा। बंदर, जो हमेशा मजाक करता था, इस बार खामोश था। हिरन की टांगें खौफ से कांप रही थी, लेकिन मोर ने अपने परों को फैलाते हुए कहा, हम सब मिलकर इस शैतान का मुकाबला करेंगे। अगले दिन बंदर, हिरन और मोर ने राजा का पीछा किया। वो रात के अंधेरे में मंदिर तक पहुंचे। मंदिर की दीवारें टूटी हुई थीं और उन पर अजीब से निशानात गिंदा थे जो चमक रहे थे। अंदर से सर्द हुआ के झोंके आ रहे थे। बंदर ने हिम्मत करके झांका और देखा कि राजा एक बड़े काले आईने के सामने खड़ा है। आईने में एक खौफनाक धुंधली शक्ल है थी, जिसके दानत तेज, आंखें जलती हुई और आवाज ऐसी जैसे कब्र से आ रही हो। वो राजा से कह रही थी, राजा, अपना जंगल मुझे दे दे, वरना तेरी रूह हमेशा के लिए मेरी होगी। राजा की आंखों में बेबसी थी, जैसे वो इस जादू के जाल में फंस चुका हो। जानवरों ने अलो को सब कुछ बताया। अलो ने एक खतरनाक मंसूबा बनाया। उस आईने के पीछे एक जादुई तावीज है, जो उस शैतानी ताकत का सरचश्मा है। हमें उसे तबाह करना होगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। अलो ने हर जानवर को एक किरदार दिया। चूहों को मंदिर की दीवारों में छोटे सौराखों से घिसकर तावीज तक पहुंचना था। हिरन को अपनी तेजी से राजा को मंदिर से बाहर भगाना था। मोर को अपने रंगीन परों के जादू से शैतानी शक्ल का ध्यान बटाना था। बंदर को मंदिर के अंदर जाकर चूहों की मदद करनी थी। सानिब को मंदिर के दरवाजे पर पहरा देना था, ताकि कोई और शैतानी ताकत अंदर न आ सके। रात को तूफान और शदीद था। बिजली की चमक में मंदिर और भी खौफनाक लग रहा था। मंसूबा शुरू हुआ। हिरन ने राजा को ललकारा और उसे मंदिर से बाहर भगाया। राजा, जो जादू के असर में था, उसके पीछे दौड़ा। इधर चूहे और बंदर मंदिर के अंदर घुस गए। चूहों ने दीवारों में से रास्ता बनाया, लेकिन अचानक आईने से एक सर्द हुआ का झोंका आया और शैतानी शक्ल चीख पड़ी, तुम सबको खत्म कर दूंगा। बंदर ने हिम्मत न हारी और चूहों को तावीज तक पहुंचाया। मोर ने मंदिर के अंदर अपना रक्स शुरू किया। उसके परों की चमक से शैतानी शक्ल हैरान हो गई और जब तावीज को तोड़ा गया तो एक जोरदार आवाज के साथ वो जादुई शक्ल गायब हो गई। राजा अचानक होश में आया और उसे एहसास हुआ कि वो एक जादू के असर में था। उसने तमाम जानवरों का शुक्रिया अदा किया और पूछा, तुम सबने इतना खतरा क्यों मोल लिया? अलो ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि आप हमारे बादशाह हैं और जंगल हम सबका घर है। राजा ने मंदिर को बंद कर दिया और जंगल में एक बड़ा जश्न मनाया। तमाम जानवरों ने मिलकर साबित कर दिया कि इत्तेहाद और हिम्मत से कोई भी मुश्किल हल की जा सकती है। जंगल में फिर से अमन और खुशहाली लौट आई और राजा ने वादा किया कि वो हमेशा अपने जंगल की हिफाजत करेगा। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हिम्मत और दोस्ती से कोई भी अंधेरा को हराया जा सकता है। मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।